आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 2014 में इलेक्शन हुआ है और 2023 नवंबर जो है कंप्लीट होने जा रहा है कि 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ था और आज 9 साल इस महीने मुकम्मल होके 10वां साल चढ़ने लगा और साथ साथ में आज ही के दिन वो जो म्युनिसिपैलिटीज के जो है वो भी टाइम खत्म हो गया, पंचायतों का टाइम खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है अब। तो जिस तरीके से बीजेपी स्टेट को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना के कभी यूटी दिवस और आज मैंने नया फार्मूला सुना कि आप कोई रथ निकाल के महा जनसंपर्क अभियान यात्रा जो है गांव-गांव चलाने जा रहे हैं। इस वक्त जो स्टेट की सिचुएशन है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है। लाखों हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हो गए, जो ओवरेज हो गए, जिनको जॉब मिला ही नहीं। और मैंने जगह जगह एक दो जगह बताया कि 2-3 सालों के बाद हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर की पोस्टें निकलती थी। 2010 के बाद एक भी टीचर की पोस्ट नहीं निकली है और जितने हमारी बहनें थी, भाई थे, वो सारे ओवरेज हो गए, लाखों में ओवरेज हो गए। इसी तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्टों में रिटायरमेंटें हो रही हैं, चाहे चपड़ासी रिटायर हो जाए, चाहे मेडिकल असिस्टेंट रिटायर हो जाए, चाहे जंगलात का गार्ड रिटायर हो जाए, चाहे पीएचई या बिजली का लाइनमैन रिटायर हो जाए, जो भी छोटा मुलाजिम रिटायर हो जाता है उसकी जगह दूसरा नहीं लगता है। राशन की किल्लत है, 5 किलो राशन की स्केल से कुछ नहीं बन रहा है। स्मार्ट मीटर पूरा साल हो गया कांग्रेस पार्टी को प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं, कंटिन्यूअसली सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगाते जा रही है। चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे लोगों की जमीनों की बेदखली हो, ये सारे इश्यूज जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में बर्निंग इश्यूज हैं कि कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो 20 को जम्मू में है, जिसमें पूरे स्टेट के जो पदाधिकारी हमारे हैं, जनरल सेक्रेटरीज है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और हमारे सीनियर लोग CWC मेंबर्स और हमारे इंचार्ज रजनी पाटिल जी, मनोज यादव जी, सब लोग उसमें शिरकत करेंगे और काफ़ी रेजोल्यूशंस हम लोगों के हक में पास करेंगे। और हमारी पूरी डिमांड है, जो भी टर्म ख़त्म हो रही है, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ की, चाहे पंचायतों की और लेजिस्लेचर की, तो टर्म पिछले 2018 से ख़त्म हो चुकी है। इनके इमीडिएटली इलेक्शन किए जाए और हमारा स्टेट जो है वो हमको वापस दिया जाए। पिछले 5 सालों से आप जान रहे हो कि बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैम अवंतीपोरा में काम करती है, इनके पास कुछ दिन पहले एक लड़का आया, इन्होंने उनसे पूछा आपने क्या किया है, उन्होंने बोला मैंने MA मास्टर्स किया हुआ है। और मैम ने बोला काम क्या करते हो, उन्होंने बोला हम सब्जियां बेचते हैं। हमारे बच्चे सब्जियां बेचने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना है कि वो मेरे लोगों के लिए कुछ करे। और मैं कांग्रेस के साथ इसलिए जुड़ना चाहती हूँ कि मैं अपने गाँव वालों के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि बूह में जो 80 साल से काम चल रहा है वो लीगल 80 साल से था, अब इन दिनों 5 साल से वो इलीगल बन गया। जो मेरे वहाँ के यंग स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बाकी कामों गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। ये बीजेपी की वजह से हुआ है। और जो PDP है, बीजेपी को यहाँ लाने वाली PDP है, और जो हमारी नेशनल है उन पे हम कभी भरोसा कर ही नहीं सकते।
इस वजह से मैं अपनी शमीमा रैना जी की साथ जुड़ना चाहती हूँ और इनके साथ जैसा ये काम कर रही है हमारे अवंतीपोरा में, तो मैं इनके साथ जुड़ के इनकी मुहिम का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो राहुल गांधी साहब है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर हमें बीजेपी से बचना है तो हमें कांग्रेस का दामन बिल्कुल थामना पड़ेगा।